हेलो स्टूडेंट, आज हम देखने वाले हैं बहुपद प्रश्नावली 4.3 का दूसरा प्रश्न। यहाँ पर हमको देखना है बहुपदों का योग। जैसे कि पिछले वीडियो में भी आपको बताया जा चुका है कि अगर हम बहुपदों का योग देखते हैं तो इसके लिए जो जरूरी चीज होता है वो है समान पद, क्योंकि समान पदों को ही आपस में या तो जोड़ा जा सकता है या फिर घटाया जा सकता है। तो जोड़ना या घटाना अगर हम करेंगे तो वो किसमें संभव है? केवल समान पदों में संभव होता है। समान पद कैसे हम पता करते हैं? उसमें दो चीज आपको देखना है, चर राशि व घात। अगर ये दोनों समान हैं, मान लो आपको जो है दो पद दिया जाता है और वहां पर चर राशि और घात जो है दोनों समान है तो क्या कहलाएंगे? समान पद। एग्जाम्पल के लिए 3y² 2y², दोनों में चर राशि y है और घात 2 है, तो ये दोनों समान पद कहलाएंगे। अब वो या तो जुड़ सकते हैं या फिर घट सकते हैं। अब उसके लिए क्या करेंगे? कब जुड़ेगा? अगर चिन्ह भी समान हो। अगर समान चिन्ह है तो हम क्या करेंगे? जोड़ देंगे। और यदि असमान चिन्ह है तब हम क्या कर देते हैं? घटा देते हैं। अब इसके बाद चिन्ह किसका लगाया जाएगा? जो बड़ा है ना? बड़ा है मतलब उस व्यंजक में जो गुणांक होता है, गुणांक अगर बड़ा है तो उसमें जो चिन्ह रहेगा हम योग या अंतर में भी वही चिन्ह लगाते हैं। तो आज देखते हैं दूसरा प्रश्न का पहला। क्या दिया गया है? 3y² धन 2y ऋण 5, ये आपका एक बहुपद हो गया। 2y² धन 5 धन 8y, ये दूसरा बहुपद, तथा ऋण y² ऋण y, ये जो है तीसरा बहुपद है। जोड़ने के लिए हमारे पास दो मेथड है, जैसे कि बताया गया था। एक तो होता है क्षैतिज विधि और दूसरा होता है स्तंभ विधि। तो हम क्षैतिज विधि का यहाँ पर इस्तेमाल करने वाले हैं। तो यहाँ पर सबसे पहला काम होता है कि जो भी आपको बहुपद दिया गया है उसको अलग अलग कोष्टक में आप लिख लेंगे। ये आपका पहला बहुपद कोष्टक के अंदर लिख दिए। फिर दूसरा बहुपद को 2y² धन 5 धन 8y, ये लिख दिए। फिर तीसरा बहुपद ऋण y² ऋण y। तीनों बहुपद को अलग अलग कोष्टक में हम लिख देते हैं। क्योंकि यहां पर हमको जोड़ने के लिए बोला गया है, इसलिए इन दोनों के बीच अगर हम प्लस लगा दें तो ये जुड़ेंगे, इन दोनों के बीच प्लस लगा देते हैं ये जुड़ेंगे। यानी कि जोड़ना है करके यहां पर हम क्या लगा दिए? प्लस का चिन्ह। इसके बाद क्या करेंगे? कोष्टक खोल देते हैं। तो ये हो जाएगा 3y² धन 2y ऋण 5। अब चूंकि इस कोष्टक के सामने धन है तो यहां पर कोष्टक खोलने पर भी जो भी चिन्ह है वैसा ही रहेगा, कोई परिवर्तन होने वाला नहीं है। सेम यहां पर भी है, जैसे यहां प्लस है तो इसके अंदर में जो भी चिन्ह वाला है वही रहेगा। जैसे ऋण y² है तो ऋण y² रहेगा, ऋण y है तो ऋण y रहेगा। या फिर आप दूसरे तरीके से अगर सोचेंगे तब भी बनेगा, ये धन और ऋण का ऋण हो गया और ये धन और ऋण का ऋण। अब इसके बाद तीसरा स्टेप हमारा क्या होगा कि जितने भी समान पद हैं उनको हम पास पास लिख लेते हैं। जैसे 3y², 2y² ऋण y², ये तीनों जो हैं समान पद कहलाते हैं। 3y² धन 2y² ऋण y²। जैसे यहां पर बोला गया था कि अगर चर राशि और घात समान है तो समान पद कहलाते हैं। तो ये तीनों आपके क्या कहलाएंगे? समान पद। घात 2 वाला तो समान पद ले लिए, अब घात 1 वाला देखते हैं, ये कौन सा होगा? धन 2y धन 8y और ऋण y, ये तीनों जो है समान पद हो गए। अब अचर पद ले लेते हैं। अचर पद में यहां पर है ऋण 5 और यहां पर है धन 5, ये दोनों जो है समान पद हो जाते हैं। अब चूंकि यहां पर ये तीनों समान पद हैं तो या तो वो जुड़ेंगे या फिर घटेंगे। चिन्ह समान होगा तो जुड़ेंगे और चिन्ह अलग अलग होगा तो घटेंगे। जैसे ये 3 और 2 दोनों का चिन्ह समान है तो 3 और 2 जुड़ेंगे 5, और यहां पर है ऋण 1, इसका अलग चिन्ह हो गया
तो ये 5 में 1 घटा देंगे, क्या आ जाएगा 4। तो ये हो जाता है आपका 4y का वर्ग। बड़े वाले का चिन्ह धन है तो ये भी क्या रहेगा धन। अब इसको देखते हैं, धन 2 धन 8 ऋण 1। तो धन 2 और धन 8 समान चिन्ह है, जुड़ेंगे, 8 और 2 10, ऋण 1 अलग चिन्ह हो गया, घटाएंगे, तो 10 में 1 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा 9y। बड़े का चिन्ह धन तो ये भी क्या हो जाएगा धन हो जाएगा। अब यहां पर ऋण 5 और धन 5 है, अगर हम 5 में 5 को घटा देंगे तो क्या मिलेगा 0, या डायरेक्ट इसको ऐसा आप कटा भी सकते हैं। तो इस प्रकार से देखते हैं कि इसका आंसर कितना मिलता है हमको 4y वर्ग धन 9y। ये हो जाएगा योगफल। क्या बोला गया है, जोड़ से प्राप्त बहुपद की घात बताइए। तो यहां पर जो है योग का घात। अब यहां पर देखेंगे कि किसी भी बहुपद का घात देखते हैं तो उसमें चर राशि का जो अधिकतम घात होता है वो उसका घात कहलाता है। तो यहां पर है घात 2 और घात 1, तो अधिकतम कौन सा है घात 2 है। तो यहां पर जो योगफल प्राप्त हुआ है उसका घात कितना हो जाएगा 2। तो इस प्रकार से जो है बहुपद का योग हो गया और उसका जो है घात हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 5 धन 7r ऋण 3r वर्ग। आपका ये एक बहुपद हो गया। r वर्ग धन 7 दूसरा, और r वर्ग ऋण 3r धन 5 ये आपका तीसरा बहुपद हो गया। जो कि तीनों का योग करना है, तीनों को हम अलग अलग कोष्टक में लिख लेते हैं। योग करना है इसलिए यहां पर प्लस आ जाएगा और यहां पर भी प्लस आ जाएगा। कोष्टक खोल लीजिए, 5 धन 7r ऋण 3r वर्ग, इसके सामने प्लस है तो जैसे का तैसे आ जाएगा, r वर्ग धन 7, यहां भी प्लस है तो ये r वर्ग ऋण 3r धन 5। समान पदों को पास पास लिखेंगे तो यहां पर आएगा ऋण 3r वर्ग r वर्ग r वर्ग, तो ऋण 3r वर्ग धन r का वर्ग धन r का वर्ग। ये तीनों आपके समान पद हुए। घात 1 में देखते हैं 7r, तो धन 7r, उसके बाद है ऋण 3r, ये दोनों समान पद हो गए। अब अचर पद देख लेते हैं, धन 5 धन 7 और लास्ट में है धन 5, ये जो है समान पद हो गए। अब यहां पर देखते हैं ऋण 3 धन 1 धन 1, तो ये दोनों धन 1 समान चिन्ह है तो जुड़ेंगे। धन 1 का क्या हो जाएगा धन 2, और ये क्या है ऋण 3, तो आपका ऋण 3 और धन 2 है तो इसका क्या होगा घटाना पड़ेगा, 1 आएगा, बड़े का चिन्ह ऋण, तो ऋण 1 को हम ऋण 1r वर्ग नहीं लिखेंगे, ऋण r वर्ग लिखेंगे। ठीक, इसके बाद इसको देखते हैं, 1 का चिन्ह धन 1 का ऋण, तो घटेगा 7 में 3 घटाओ 4, तो ये हो जाएगा 4r। बड़े का चिन्ह धन है तो ये भी क्या हो जाएगा धन। अब इसको देखते हैं, तीनों समान चिन्ह है, जुड़ेंगे, 5 5 10 और 7 17, तो ये हो गया आपका योग। योगफल का घात, यानी कि योगफल से प्राप्त बहुपद का घात। तो यहां पर चर राशि का अधिकतम घात 2 है, तो यहां पर योगफल से प्राप्त बहुपद का घात कितना हो जाएगा 2, और यहां योगफल हो गया -r² प्लस 4r प्लस 17। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 4x धन 7 ऋण 3x वर्ग धन 5x का घात 3, ये आपका एक बहुपद हो गया। दूसरा है 7x वर्ग ऋण 2x धन 1, दूसरा बहुपद, और ऋण 2x का घात 3 ऋण 2x तीसरा पद। अब तीनों को जोड़ना है, तीनों को हम अलग अलग कोष्टक में लिख लिए, जोड़ना है इसलिए यहां पर प्लस और यहां पर प्लस। अब जो है कोष्टक खोलेंगे जैसा कि हमेशा करते हैं, 4x धन 7 ऋण 3x वर्ग धन 5x का घात 3 धन 7x वर्ग ऋण 2x धन 1,
यहां पर धन है तो अंदर सेम वैसे ही रहेगा, धन ऋण का ऋण 2x का घात 3, तो ये धन ऋण का ऋण 2x। अगला क्या होता है, समान पदों को पास पास लिखना। तो घात 3 में 5x का घात 3 और ऋण 2x का घात 3, 5x का घात 3 ऋण 2x का घात 3। घात 2 में देखते हैं, ऋण 3x वर्ग धन 7x वर्ग हो गया। उसके बाद घात 1 में देखिए, घात 1 में है आपका 4x ऋण 2x और लास्ट में है ऋण 2x, ये हो गया। अचर पद देखते हैं, धन 7 धन 1, तो ये हो जाएगा धन 7 धन 1। अब यहां पर देखिए ये समान पद हैं, चिन्ह देखिए यहां प्लस यहां माइनस अलग अलग है तो घटेगा। 5 में 2 घटाइए 3, x का घात 3, बड़े वाले का चिन्ह धन तो ये भी होगा धन। यहां पर देखिए ये समान पद हैं, दोनों का चिन्ह अलग अलग है तो घटेगा। 7 में 3 घटाइए 4x वर्ग, बड़े का चिन्ह धन तो ये भी हो जाएगा धन। अब इसको देखिए, यहां पर आपका ये 4, ये ऋण 2, ये ऋण 2, ये दोनों समान पद है तो समान चिन्ह वाले हैं तो जुड़ेंगे। ऋण 2 कितना, ऋण 4, और ये कितना है धन 4, तो क्या आ जाएगा 0 आएगा। तो एक काम करते हैं, हम एक स्टेप उसको बढ़ा देते हैं, 4x ऋण 4x कर देते हैं, ये लिख दिए 4x और इन दोनों का जो है ऋण 4x, धन 7 और 1 कितना हो जाएगा 8। अब ये दोनों कट जाएंगे तो ये होगा 3x का घात 3 धन 4x वर्ग धन 8, ये हमारा आंसर। और बहुपद, योग बहुपद लिख देता हूं, योग बहुपद का घात, अधिकतम घात कितना है 3, तो ये जो है योगफल का क्या कहलाएगा, घात कहलाएगा। यदि आपको जो है ये वीडियो पसंद आता है तो आप लोगों को जो है शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और हाँ, इसके डिस्क्रिप्शन में जो है एक व्हाट्सएप ग्रुप का जो है लिंक दिया गया है, जिसके माध्यम से आप सीधे हमसे जुड़ सकते हैं और अपना प्रॉब्लम शेयर कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, घटाइए 7t³ माइनस 3t² प्लस 2 में से t² माइनस 5t प्लस 2, ये पहले में से दूसरे को हमको घटाना है। सेम प्रोसीजर है, समान पद आपको सिलेक्ट करना होगा। समान पद पता चलने के बाद अगर चिन्ह समान है तो जोड़ना है, असमान है तो घटाना है। अंतर केवल एक चीज का आएगा, यहां पर पहले बहुपद को एक कोष्टक में लिखे, दूसरे बहुपद को एक कोष्टक में लिख दिए। चूंकि घटाने के लिए बोला जा रहा है इसलिए यहां पर हम कौन सा चिन्ह लगा देंगे, ऋण का चिन्ह लगा देंगे। अब कोष्टक खोलते हैं, 7t का घात 3 ऋण 3t वर्ग धन 2। इसके पहले मैं बोला करता था कि कोष्टक के पहले अगर धन का चिन्ह है तो कोष्टक के अंदर जितने भी हैं संख्या वो उसी चिन्ह में लिखे जाएंगे, लेकिन यहां पर माइनस है तो सबका बदल जाएगा। वो कैसे, यहां पर प्लस टी वर्ग है तो ये हो जाएगा माइनस टी वर्ग, माइनस 5t है तो ये हो जाएगा प्लस 5t, और ये प्लस 2 है तो क्या हो जाएगा माइनस 2। कारण क्या है, चिन्हों का गुणा। ये ऋण और धन का गुणा क्या होगा, ऋण, ये ऋण और ऋण का गुणा क्या होगा धन, और ये ऋण और धन का गुणा क्या हो जाएगा ऋण। यही एक लाइन अंतर है, बाकी जो है सेम है। अब यहां पर समान पद छांटिए, t का घात 3 वाला केवल एक पद है तो ये ऐसा ही रहेगा। घात 2 वाला देखेंगे तो ये दोनों हैं, ऋण 3t वर्ग ऋण t वर्ग, ये दोनों समान पद हैं। अगर t वाले में देखें तो वहां पर घात 1 में, कहने का मतलब तो केवल है 5t, और अचर में धन 2 और ऋण 2। अब यहां पर 7t का घात 3, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा क्योंकि इसके साथ जुड़ने या घटने वाला कोई पद है नहीं। यहां पर अगर देखें तो ये समान पद हैं और दोनों के चिन्ह ऋण है, समान है, जुड़ेंगे। ऋण 3 ऋण 1 क्या हो जाएगा, ऋण 4t
वर्ग धन 5t, ये भी अकेला है और ये प्लस और माइनस होने के कारण कैंसिल हो जाएंगे। तो ये आपका क्या हो जाता है आंसर। ध्यान रखिएगा ये जो विधि है हमारा कौन सा विधि कहलाता है, क्षैतिज विधि। जैसे कि योग में भी आपको बताया गया था क्षैतिज विधि और स्तंभ विधि। अगर हम इसी को स्तंभ विधि से हल करेंगे, मैं तो ये बोलूंगा कि आप जो है क्षैतिज विधि से हल कीजिए, पर यदि आपको हल करना है स्तंभ विधि से तो हम क्या करेंगे, 7t का घात 3 लिख दिए, 7t का घात 3 ऋण 2t वर्ग ऋण 3t वर्ग 3t वर्ग। अब यहां पर t का घात 1 वाला फैक्टर है नहीं, तो हम क्या करें, इसको 0 इंटू टी कर देंगे। क्यों, क्योंकि बाद वाले में t वाला है तो उसको हम कहां लिखेंगे, इसलिए। तो 0 इंटू टी प्लस हो जाएगा 2। अब सेकेंड वाले में अगर हम देखें तो t वर्ग, तो ये जो है t का घात 2 वाले के नीचे आएगा। ऋण 5t, तो यहां पर ऋण 5t और अचर में क्या है धन 2। अब इसको हल करना है तो इसमें हम करते क्या है कि नीचे वाला जो बहुपद लिया गया है उसका चिन्ह बदल दिया जाता है। अगर धन है तो ऋण कर देंगे, ऋण है तो धन कर देंगे। तो यहां पर टी वर्ग धनात्मक है तो यहां पे नीचे में हम क्या कर देंगे ऋण, चिन्ह बदल गया, अब ये मान्य है। यहां पर ऋण 5t है तो ऋण को हम क्या कर देंगे धन कर देंगे, और यहां पर 2 जो है धनात्मक है तो इसको भी क्या कर देंगे ऋण। अब इसका तो कोई पद है नहीं इधर, तो 7t का घात 3 यही आएगा। यहां पर ऋण 3 और ऋण 1 तो हो जाएगा ऋण 4t का वर्ग। अब यहां पर देखिए 0t और ये प्लस 5t, दोनों को जोड़ेंगे प्लस 5 और 0 तो क्या आएगा प्लस 5t, और ये प्लस 2 और माइनस 2 तो इसका क्या आ जाएगा, सीधा या तो यहाँ कटा दें या फिर 0 लिख दें। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारा आंसर यहाँ पर मिला था 7t क्यूब माइनस 4t स्क्वायर प्लस 5t। तो यहाँ पर भी 7t क्यूब माइनस 4t स्क्वायर प्लस 5t, इसको लिखने की आवश्यकता है ही नहीं, आप डायरेक्ट इसको ऐसा कटा दीजिए तो ये हो जाता है आपका आंसर। तो चाहे आप क्षैतिज विधि करो या स्तंभ विधि करो, दोनों में सेम टाइप का है। केवल अंतर क्या आता है कि इसमें स्तंभ विधि में जो है नीचे वाले का चिन्ह बदलते हैं, कारण यहाँ पर जो माइनस है ये इसके चिन्ह को बदल रहा है, तो यहाँ पर वैसा कोष्टक खोलने वाला सिस्टम है नहीं, इसलिए हम नीचे के चिन्हों को क्या कर देते हैं बदल देते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये हमारा कंप्लीट हो चुका। सेकेंड क्वेश्चन जो है मैं स्किप कर रहा हूं क्योंकि सेम क्वेश्चन है, बार बार उसी टाइप के क्वेश्चन को हल करने का मतलब नहीं है। मेरे ख्याल से अगर आपको इसमें से क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और सेकंड समझ में आया होगा तो ये थर्ड में जो घटाइए दिया है इसमें भी कोई दिक्कत नहीं आएगा। फिर भी मैं एक क्वेश्चन और लेता हूं, तीसरा वाला। तीसरा क्वेश्चन में देखते हैं -3z² प्लस 11z प्लस 12z क्यूब प्लस 13, इसमें जो है ये सेकेंड वाले को हमको घटाना है, इसलिए अलग अलग कोष्टक में लिख देंगे और बीच में कौन सा चिन्ह लगा देंगे, माइनस का चिन्ह लगा देंगे। अब कोष्टक खोलेंगे, ऋण 3z वर्ग धन 11z धन 12z का घात 3 धन 13। चूंकि दूसरे कोष्टक के पहले जो है ऋण का चिन्ह है तो यहाँ सभी का चिन्ह बदलेगा। ऋण 5z का घात 3 ऋण 7z वर्ग ऋण 2z और धन 4, कारण है ऋण धन का ऋण, ऋण धन का ऋण, ऋण धन का ऋण और ऋण का यहां हो जाता है धन। अब यदि हम समान पदों को पास पास लिखना चाहें तो 12z का घात 3 ऋण 5z का घात 3, तो ये हो जाएगा 12z का घात 3 ऋण 5z का घात 3। अब इसके बाद जो है घात 2 वाले को लिखते हैं, -3z² और है -7z²। ये दोनों समान पद, ये दोनों समान पद। घात 1 में देखते हैं 11z और यहां पर है -2z, ये दोनों समान पद हो गए, ये आपका -2z।
अचर पद में अगर हम देखें तो यहां पर है धन 13 और लास्ट में धन 4। अब ये दोनों जो है समान पद हैं पर चिन्ह अलग अलग है तो घटेंगे। 12 में 5 घटाएंगे तो 7, जेड का घात 3, बड़े वाले का चिन्ह धन तो ये भी क्या हो जाएगा धन। इन दोनों का चिन्ह सेम है तो जुड़ेंगे, ऋण 3 ऋण 7 तो ये हो जाएगा 10, जेड का घात 2, बड़े का चिन्ह ऋण तो ये भी ऋण है। इन दोनों का चिन्ह अलग अलग है तो घटेगा, 11 में 2 घटाओ 9, जेड बड़े का चिन्ह धन तो ये भी धन, और 13 और 4 समान चिन्ह है, 13 4 17। तो इस प्रकार से ये जो है इसका आंसर हो जाता है। तो इस प्रकार से आज हमने जो है बहुपद का जोड़ना और घटाना दोनों देख लिया। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।